दाता अली अजमेरी से पूछा शबे महराज क्या है, तो दाता अली अजमेरी ने फरमाया कि बल्ब उतनी ही जगह रोशनी देता है जितनी उसकी हद हो। बेशक लाइट उतनी ही जगह रोशनी देती जितनी उसकी हद हो। और जिस अल्लाह ताला ने जिस तरह एक हद हर चीज के लिए कायम की है, दाता अली अजमेरी फरमा रहे, उसी तरह अल्लाह ने दिमाग की भी एक हद रखी है। जो अपने दिमाग से बाहर है, जो अपने दिमाग से मसला हल नहीं कर सकते, अपने मुरीद से का ऐसे सवालात न पूछा करो, ऐसे सवालात न पूछा करो। फिर भी उसने कहा हजरत अगर समझना हो तो क्या, तो क्या कहा दाता अली अजमेरी ने कि अबू बकर के तरीके पे अमल करो। का उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया? का उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई दिमाग कोई फलसफा नहीं लगाया कि यहाँ से कितना किलोमीटर है, वहां से कितना किलोमीटर है, कितना लंबा सफर है। कहा सामने वाले ने आकर कि हुजूर ये फरमा रहे, तो हजरत अबू बकर ने फरमाया अच्छा वो समझा रहे तो फिर तो सटीक है, का ये तरीके पे अमल करो, दिमाग ना लगाओ, हुजूर जो कहे बगैर सोचे समझे उसको मान लो, यही अकीदा है, यही ईमान है। कहा हुजूर फरमा रहे कि हुजूर फरमा रहे हैं कि मुझे महराज हुई, हुजूर फरमा रहे हैं कि मुझे महराज हुई और अल्लाह कह रहा है कि मैं ले गया। तो दाता अली अजमेरी फरमाते फिर तू पूछता कैसी हुई, फिर तू पूछता कैसी हुई? कहा ले जाने वाला रब, जाने वाला महबूब, दोनों ही की बात है। अगर तुझे जानना है तो ईमान के साथ मर, कयामत पर राज खुलेगा। फरमाया तुझे जानना है तो ईमान के साथ मर, कयामत को पता चलेगा क्या। तो अपने मामला कुछ चीजें ऐसी होती है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि सबसे सारे पीरों में अफजल ज़ात रसूल है दो आलम, और सारे मुरीदों में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। देखिए कैसी सखावत, कैसी सखीत है, कैसी सखावत थी, और हुजूर ने कितना दिया। एक तरफ तो आपने देखा ना वहां से कैसी नवाजिशें रही, वहां से कैसा दिया। इसीलिए मुरीदों अपनी निस्बत को अपने पीर से ऐसी ही रखो, आजीज़ीन के सारी। जब कोई पीर आपसे मशवरा मांगे ना तो ये मत समझना कि पीर साहब को नहीं मालूम है। कुछ लोगों को बड़ी अजीब आदत होती है, पीर साहब एक कहते हैं 10 मशवरे देते। मुरीद की आजीज़ी ये होनी चाहिए, हुजूर मैं नहीं जानता। बारगाह पीर यकीनन ऐसी है कि जहां जाओ तो नखवत इल्मी से लेकर गुरूर सब कुछ चौकट पर छोड़ कर जाओ। वहां जाओ तो सब कुछ उतार के जाओ कि मैं कुछ नहीं हूं। और तालिब इल्म को उसी वक्त इल्म मिलता है जब उसको एहसास हो कि मेरे पास इल्म ना हो। जब थोड़ा भी एहसास हो कि थोड़ा तो मैं जानता हूं, थोड़ा इनसे सीखूं, कुछ नहीं मिला। पूरा एहसास होना चाहिए कि मेरे पास कुछ नहीं है, तभी मिलता, वरना नहीं मिलेगा। एक मर्तबा बस एक छोटी सी बात में, मुख्तसर सी बात में हजरत अबू बकर की फजीलत को समझे आप, अंदाजा लगाइए, मकाम का अंदाजा लगाइए। सिलसिले नक्शबंद के बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला हिंदुस्तान की सरजमीन पर आपके पास मेहमान तशरीफ लाए, बगैर इत्तला के मेहमान आ गए। बावर्ची ने देखा, फौरन गया, कहा हमारे मेहमान, हजरत के मेहमान आए, पीर साहब के मेहमान आए। बगैर उनको भी बताया फौरन लंगर खाने में गया, खाना बनाया, खाना खिलाया, फिर बाकी बिल्ला के पास ले आया। तो हजरत बाकी बिल्ला बहुत खुश हो गए। किस लिए खुश हुए? कहा कि मेरे मेहमानों को इसने खाना खिलाया है। बहुत खुश हुए, इतने खुश हुए बाकी बिल्ला से। अपने बावर्ची से कहा बोल तुझे क्या चाहिए, बोल तुझे क्या चाहिए। बाकी बिल्ला से बावर्ची कहता खाना बनाने वाला, यहाँ भी खाना बनाने वाले बावर्ची है। मैंने सुना वो भी बड़ी अकीदत से बनाते हैं। जब ये प्रोग्राम हो तो जुमा के दिन कोई दूसरा अपना ऑर्डर नहीं लेते, बड़ी अकीदत से यही बनाते, खाना बनाइए और यही अकीदत से बनाइए। ये औलिया तुम्हें न जाने कौन कौन सी नियमतों से नवाजा।
क्योंकि हम जो कर रहे हैं, तकरीर करने वालों को ये कुछ दे या न दे मालूम नहीं, मगर खाना खिलाने वालों को ये लोग बहुत नवाजते हैं। इन लोगों का सबसे पसंदीदा अमल है अपने चाहने वालों को लंगर खिलाना, खाना खिलाना सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल है। इसलिए खाना खिलाया करो और हमेशा खिलाया करो। कि गरीब नवाज गौसे आजम फरमाते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैंने लौहे महफूज से लेकर जमीन तक नेकियों के सारे दफ्तर खंगाल डाले और मैंने ये देखा किसी को खाना खिलाने से बेहतर सवाब किसी अमल में। नवाफिल की बात हो रही है, नमाज रोजे, वरना सब छोड़ेंगे, नमाज छोड़ के खाना खिलाने लगे। हाँ, तो बहुत खुश हो गए बाकी बिल्ला। तो कहा हजरत वादा करते हैं आप कि जो मांगूंगा वो देंगे? कहा वादा। आजकल का मुरीद होता तो साहब ना जाने कितनी बड़ी लिस्ट दे देता कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए। आजकल भी लोग गरीब नवाज के दरबार में जाके ऐसी चीजें मांगते जैसे लगता है गरीब नवाज ने कर्जा लिया था इनसे। इतने दूर से आया हूँ, खर्चा हुआ, यहाँ रूम नहीं है हजरत, फिर भी आया हूँ, नवाज दीजिए। अरे भाई, उन्होंने थोड़ी आपको बोला था इतनी सहमत से आने की। उनका फैज तो शिरूर में भी मिलता है जैसे अजमेर में रहने वालों को मिलता है। उनके फैज को कहाँ आप कोई हद दे रहे। मगर मुरीद तो मुरीद था। का बाकी बिल्ला से कहा कि बस तो अगर वादा आप पूरा कर दीजिए, मुझे अपने जैसा बना दीजिए। हजरत बाकी बिल्ला ने क्या फरमाया अपने मुरीद से, मैं बना तो दूंगा मगर तूने चीज बहुत बड़ी मांगी है, तेरा बर्तन बहुत छोटा है। कहा मैं बना तो दूंगा, मुझे अल्लाह ने वो ताकत दी है, मगर तूने चीज बड़ी मांगी है, बर्तन बड़ा छोटा का। हुजूर जो भी हो बना दीजिए। ले गए हुजरे में। रात भर बाकी बिल्ला ने बावर्ची पर तवज्जो डाली। सुबह दरवाजा खुला तो जो प्लास्टिक सर्जरी कर अरबों रुपया खर्च करके चेहरा बदलते डॉक्टर, वो बाकी बिल्ला ने एक रात में कर दिया। बावर्ची का जाहिर बाकी बिल्ला की तरह हो गया, बातिन भी बाकी बिल्ला की तरह हो गया। वो सारी नूरानियत, वो सारी रूहानियत बाकी बिल्ला के अंदर बावर्ची के अंदर आ गई। बस समझ में फर्क ऐसे हो रहा था कि बावर्ची कौन है, बाकी बिल्ला कौन है। बाकी बिल्ला बिल्कुल अपने मामूल पर थे, बावर्ची का बर्तन छोटा था, बिल्कुल मस्ती में का गश खा रहा था, बेहोश था, क्योंकि वो मारिफत का जाम, हकीकत का जाम मांग लिया। अब कुछ 3 दिन रहा, उसका इंतकाल हो गया। वो झेल न सका, फिर भी उसकी महराज की बात है कि उस मकाम पर पहुंच के वो मरा। और बाकी बिल्ला ने उस पर यह फर्ज फरमाया, मुझे बताओ बाकी बिल्ला बावर्ची पर एक रात तवज्जो कर दे तो उसको ये कमाल अता फरमा दे। गारे सौर में 3 रात 2-3 हुजूर ने अबू बकर पर तवज्जो की है, अबू बकर पर हुजूर ने तवज्जो की है, अबू बकर को देखा है। और जब यही बात हुई, जब मदीने मुनव्वरा गार से निकलकर अबू बकर और हुजूर पहुंचे, तो हज़रत अबू बकर फरमाते हैं मदीने वाले देख के हैरान हो गए कि इसमें अबू बकर कौन है, इसमें आका कौन है, इसमें गुलाम कौन है। जब मैंने ये देखा कि देखने वाले कंफ्यूज हो रहे हैं, मैंने हुजूर को उठाकर ऊंट पर बिठाया, हुजूर पर अपनी शॉल डाल दी और कहा अना गुलामुन, मैं गुलाम हूँ, ये आका है। और जब मदीने पहुंचे तो लोग कहने लगे अबू बकर दूर से भी और करीब से भी तुम शबीह मुस्तफा नजर आ रहे हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इतना ही नहीं, देखे आप हजरत अली को हुजूर ने अपने कांधे पर बिठाया और अली को हुक्म दिया, ए अली मेरे कांधे पर चढ़ो। अली ने अदब से आगे हुक्म को माना, हुजूर के कांधे पर चढ़े और हुजूर के कांधे पे चढ़कर बुतों को गिराया। नबी उम्मती का बोझ तो उठा सकता है, कोई कमाल की बात नहीं है, ये अली की दीनी शर्फ की बात है कि हुजूर के कांधे पर अली चढ़े, हुसैन हुजूर के कांधे पर चढ़े, हसन हुजूर के कांधे पर चढ़े। और हसन हुसैन अली जब हुजूर के कांधे पर
तक़वियत क़ल्बे मुस्तफ़ा से मिल रही थी। अब मुझे बताओ, हजरत हाजरा हजरत इस्माइल के लिए पानी की तलाश के लिए सफा से मरवा, मरवा से सफा दौड़ी, तो अल्लाह ने क्या कहा, इन्ना सफा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह, कि सफा व मरवा अल्लाह की निशानी है। क्यों अल्लाह की निशानी है? क्यों अल्लाह की निशानी है? क्योंकि उस पहाड़ी पर अल्लाह की बंदी हाजरा का कदम पड़ा। हजरत अबू बकर की अज़मत पर हमारे माँ बाप कुर्बान, हिजरत की रात को अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर को कंधे पर उठाया, 12 मील तक चले और 12 मील तक हुजूर का कदम अबू बकर के सीने पर था। सोचो, हाजरा का कदम पड़ जाए तो वह अल्लाह की निशानी हो जाए। अबू बकर के सीने को अल्लाह ने क्या मकाम अता किया? 12 मील तक अबू बकर के सीने पर हुजूर का कदम लग रहा है। 11 मील तक मुसलसल हुजूर का कदम है और हजरत अबू बकर का सीना है, हुजूर का कदम है, हजरत अबू बकर का सीना है। अब फाइनल बात सुनिए, बावर्ची बर्दाश्त न कर सका। हजरत अबू बकर की शान ये है, जितना मिला सब संभाल लिया, सुभान अल्लाह, जितना मिला सब संभाल लिया। जाहिरी जिंदगी में भी रहे, 12 साल उसके बाद के हालात रहे और मकाम यह मिला कि जाहिरी जिंदगी में मुसल्ले मुस्तफा को 17 नमाज़ें किसी ने पढ़ाई तो अबू बकर के। दोस्तों, ये मकाम, ये रुतबा सबसे बड़े मुरीद को दिया, सबसे बड़े पीर को। दोस्तों, क्या समझे आप वैसे मुरीद तो बने साहब, वैसे गरीब नवाज के चाहने वाले तो आप बने। आप गरीब नवाज से एक कमिटमेंट कर लीजिए जाकर कि मेरी जितनी परेशानियां हैं आप दूर कर दे। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं गुनाह से दूर हो जाऊंगा। जाए ये उनसे कमिटमेंट कर ले। मेरा यकीन कहता है तेरी ये दुआ वो सबसे फर्स्ट ट्रैक पर चलाकर कबूल कर ले। क्योंकि ए अल्लाह, बंदा तेरा है, तू ही रहीम है, आया है गुनाह तू मौजूदा गुनाह बख्श दे। या अल्लाह, परेशानियां दूर कर दे ताकि परेशानियों में भी ये कोई गुनाह ना कर सके। मगर तुम गुनाह से तौबा करते ही नहीं साहब, सब कुछ मांगते रहते हैं, हर चीज मांगते रहते, गरीब नवाज के दरबार में खड़े होकर, और वहीं मांगे मांगे खड़े रहते, और असर की मगरिब की नमाज भी छोड़े रहते। ये कहां से, कौन से आदाब आपने सीख लिए? ये कौन सी चीजें आपके अंदर आ गई? दोस्तों, वो दरबार है गरीब नवाज का, वो जात है गरीब नवाज की। वहां हजरत अबू बकर को हुजूर ने नेमतों से नवाजा। दोस्तों, यहाँ ख्वाजा उस्मान हारूनी ने गरीब नवाज को नेमतों से नवाजा। उन्होंने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को नवाजा, उन्होंने सरकार बाबा फरीद गंज शकर को नवाजा, उन्होंने महबूब इलाही को नवाजा। आप कड़ी से कड़ी आप मिलाते जाइए, जैसे मुरीद थे, जैसा पीर था वैसे मुरीद थे। और कमाल की बात थी इन औलिया अल्लाह में, कमाल की चीज थी बुजुर्गों में कि मुरीद के रंग में कभी नहीं रंगते, अपने रंग में मुरीदों को रंगा दिया करते, अपने रंग में मुरीदों को रंगा दिया करते थे, जिस मकाम पर वो है पहुंचा दिया करते थे। दोस्तों, यही हम शफी है गौसे आज़म की बारगाह में आला हज़रत शरफी मियां शाह अली हुसैन शरफी मियां, जिसको देखकर इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने फरमाया था, अशरफ ये रुखत आईना आए नजर करदा परवरदे सह महबूबा। दोस्तों, ये आला हज़रत शरफी मियां की ज़ात शाले रसूल महरवी है, महरेरा की सरजमीन है, दोनों बैठे हुए हैं। एक आला हजरत फाज़िल बरेलवी के पीर साहब है, एक गौसे आज़म का शहजादा है, और हम शफी गौसे आज़म, अल्लाह ने गौसे आज़म की शक्ल पर आपको पैदा फरमाया। और आला हजरत फाज़िल बरेलवी दोनों को देख रहे हैं, दोनों को तक रहे हैं, दोनों की तरफ देख रहे हैं। मगर आपको यह ख्याल आया कि तरीक़त की दुनिया में अपने पीर के सामने दूसरे को तकना ये बहुत बड़ा गुनाह है, इसीलिए फिर अशरफी मियाँ से नजरें फेरते हुए
शान रसूल महरवी की तरफ आते हैं, मगर फिर देखते देखते नजरें पलट जाती है, अशरफी मियाँ पे जाके रुक जाती है। फिर आपको ख्याल आता, फिर अपनी नजरें मोड़ कर आप अपने शेख शान रसूल महरवी की तरफ आते हैं। दोस्तों, ये वही मंजर था कि आला हजरत ने अपनी अकीदत और मोहब्बत में डूब कर यही दोनों चेहरे को देखते हुए कहा कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये पहला मिसरा ये दोनों के चेहरे को देखकर कहा। बाद में पूरा कसीदे नूर तैयार हुआ। कसीदे नूर इस एक शेर के लिए बाद में तैयार हुआ, मगर अपनी अकीदत, अपनी मोहब्बत, अपनी उल्फत रसूल के घराने से कहने के लिए दोनों से कहा कि आप हुसैन की औलाद हो, आप हसन की औलाद हो, वो दोनों मेरे नबी के नवासे हैं, मेरे रसूल के नवासे। इसलिए या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, चाहे हसन का हो चाहे हुसैन का हो, तू है ऐने नूर, तू है असले नूर, तेरा सब घराना नूर का, वो सब नूर ही नूर है। दोस्तों, अली शाह अली हुसैन अशरफी मियाँ, आपकी जात, आपकी शख्सियत, आपके मामला ये है कि आप मुख्तसर से अंदाज में आप ये समझ लीजिए कि शाह अली हुसैन अशरफी मियाँ जितने बड़े आलिम थे उतने ही बड़े सूफी भी थे, और जितने बड़े सूफी थे उतने ही बड़े आलिम थे। साथ में सैयद मोहम्मद की चौथवी मुहद्दिस आज़म रहमत व रिज़वान की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। मुहद्दिस आज़म रहमत व रिज़वान जो खतीब आज़म कह दो, मुबल्लिग आज़म कह दो, मुफ्ती आज़म कह दो, जो कहो, अल्लाह ताला ने वो तमाम खूबियाँ मुहद्दिस आज़म को अता फरमाई। सैयद मोहम्मद की चौथवी आपका नाम, लक़ब अल मारूफ मुहद्दिस आज़म, मुहद्दिस आज़म रहमत व रिज़वान की ज़हानत और फितानत, और मुहद्दिस आज़म रहमत व रिज़वान की वो बात, मुरीद अपने पीर के लिए, देखो वो भी कह रहे मैं जो कुछ हूँ अल्लाह ने मेरे पीर से मुझे दिया। क्या फरमाते, अहमद हक नुमा दिया, अशरफ पाक बता दिया, और शुक्रिया क्या अदा कर रहे, मुझको मेरे करीम ने पीर बहुत बड़ा दिया। सुभान अल्लाह, मुझको मेरे करीम ने पीर बहुत बड़ा दिया। बहुत जबरदस्त बात मुहद्दिस आज़म की एक सुनिए। एक मुरीद आया और कहा, हजरत हमारा ही मसला उसने बताया, जो हम सब का मसला है, हम सब का यही मसला आज भी है, कई लोगों का मसला है। उसने कहा, हजरत नमाज पढ़ने में मजा ही नहीं आता, लुत्फ ही नहीं मिलता है, कॉन्सेंट्रेट ही नहीं होता है। तो मुहद्दिस आज़म ने फरमाया, तेरी नमाज सबसे अफजल। वो भी हैरान हो गया, कहा क्यों हजरत? कहा तुझे मजा नहीं आता फिर भी पढ़ रहा है, क्यों? का अल्लाह की इबादत तो का इससे बेहतर कोई नमाज ही नहीं। मजा आता तो हो सकता इबादत के लिए न पढ़ता, मजे के लिए पढ़ता, मजा नहीं आ रहा तब भी पढ़ रहा, तेरी नमाज से अल्लाह कहा जा पढ़ते, कहा जा पढ़ते रहे। ये जवाब में कईयों को मुहद्दिस आज़म ने नमाजी बना दिया। सुभान अल्लाह। वो सारे जहन, वो सारी बातें जो जहन में लोगों की आती है, जब कॉन्सेंट्रेट होता ही नहीं तो पढ़े क्यों? तो मुहद्दिस आज़म ने फरमाया, नहीं मजा आ रहा तब भी पढ़ो, तुम्हारे मजे का नहीं, तुम्हारे नमाज का सवाब तुम्हें अल्लाह ताला बेशक हक है। दोस्तों, इसीलिए ये बुजुर्गान दीन, ये अकाबिरीन बड़े बड़े मसाइल को छोटे छोटे मामलात में छोटे छोटे जवाब में हल कर देते। एक साहब आए मुहद्दिस आज़म की बारगाह में,